श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन है हरतालिका तीज का व्रत, और यह व्रत माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अगर कोई पूछे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन कौन सा एक ऐसा विशेष उपाय है जिस उपाय को अगर हम लोग कर लेते हैं तो इसके बाद हमें किसी और उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों वो उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन करना है। और यह जो उपाय है ना, ये माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है, बाकी इन उपायों को कर कोई भी सकता है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, जो कि सिर्फ आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन करना है। वो उपाय को हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, है ना। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन एक ही उपाय है जो कि आप लोगों को किया जाना है, बहुत ही बड़ा उपाय है, जो कि है 5 वृक्षों की पत्तियों वाला उपाय। अब ये 5 वृक्षों की पत्तियों वाले उपाय से लोग समझते हैं कि भाई ये उपाय बहुत आसान है, पर उससे पहले आपको ये 5 वृक्षों की पत्तियों को भी चुनना पड़ता है। अब ये 5 वृक्षों की पत्तियां फूलों की पत्तियां होनी चाहिए, या मतलब जो फलों की पत्तियां होनी चाहिए, किस प्रकार की पत्तियां होनी चाहिए, ये भी इसको भी लेकर कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। तो ये सारी कन्फ्यूज़न इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन से मिट जाएगी, और उपाय को किस तरीके से सही ढंग से करना है वो भी आपको पता लग जाएगा, और उपाय को कहाँ पर जाकर करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अच्छे से सुनना और पूरी ज़रूर देखना, और अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5 पत्तियों वाले उपाय की, जो कि आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन करना है। देखो, नाम में ही समझ आ रहा है कि 5 पत्तियों वाला उपाय है, तो इसमें 5 वृक्षों की जो है पत्तियां लगेंगी। पर वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं, 5 वृक्षों में कौन से वृक्ष आएंगे, फूलों के वृक्ष आएंगे या फलों के वृक्ष आएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको बता दें, पंडित जी ने बोला है कि 5 वृक्षों की पत्तियां। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है कि 5 फूलों की पत्तियां लो या 5 फलों की पत्तियां लो। तो आप चाहो तो ये 5 जो पत्तियां ले रहे हो ना, या फलों की भी ले सकते हो और फूलों की भी ले सकते हो। आप चाहो तो 5 अलग फलों की पत्तियां ले सकते हो, आप चाहो तो 5 अलग फूलों की पत्तियां ले सकते हो, चाहो तो मतलब 3 फूलों की पत्तियां हो गई और 2 फलों की पत्तियां हो गई। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम आपको पहले बता देते हैं 5 तरह की कौन सी वो पत्तियां हैं जो कि आप इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं और भगवान शिव जी को समर्पित कर सकते हैं, और कहां पर समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस उपाय में कौन सी पत्तियां आपको लेनी है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहले नंबर पर जो पत्ती निकल कर आती है वो आती है कनेर के फूल की। कनेर का फूल आपने देखा है, पीला रंग का लंबा लंबा सा होता है, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता है। ठीक है, और अभी कुछ आपने उपाय भी किए होंगे पीले कनेर के फूल के, तो उसी पीले कनेर के फूल के पेड़ में जो है पत्तियां लगी हुई होंगी, तो एक पत्ती आपको उस पेड़ में से तोड़कर लानी है। ठीक है, ले आए। अब दूसरे नंबर पर जो आप पत्ती लेकर आओगे वो लेकर आओगे आप लोग आंवले के वृक्ष की पत्ती। कौन से वृक्ष की पत्ती? आंवले के वृक्ष की पत्ती। ठीक है, जो आप तीसरे नंबर पर लेके आओगे वो आओगे आप लोग शमी के वृक्ष की पत्ती। शमी का वृक्ष आप लोग पता है भगवान शिव जी पर चढ़ता है, उसी वृक्ष की पत्ती में से जो है शमी की एक पत्ती आप लोग लेकर आ सकते हो इस उपाय के लिए। ठीक है, चौथे नंबर पर जो आप लोग लोगे दोस्तों वो ले सकते हो आप लोग सफ़ेद फूल की पत्ती। जो सफ़ेद फूल भगवान शिव जी पर समर्पित होते हैं ना, वो सफ़ेद फूल की पत्ती आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 5वें नंबर पर आप लोग ले सकते हो गुलाब के फूल की पत्ती। गुलाब का पेड़ होता है, गुलाब के पेड़ में फूल भी लगता है, पर उस गुलाब के पेड़ की जो पत्ती होगी ना, वो भी आप लोग इस उपाय में ले सकते हो। तो कौन कौन सी पत्तियाँ हो गई? एक तो हो गई कनेर के फूल की पत्ती, दूसरे नंबर पर आंवले के वृक्ष की पत्ती, तीसरे नंबर पर शमी के वृक्ष की पत्ती, चौथे नंबर पर सफ़ेद फूल के वृक्ष की पत्ती, 5वें नंबर पर गुलाब के फूल की यहाँ पर पत्ती। ठीक है, ये तो जो हो गई 5 जो फूलों की पत्तियाँ होती हैं वो हमने आपको बता दी, जिसमें से एक जो है आंवले का वृक्ष भी जो है इसमें जुड़ा हुआ है और शमी का वृक्ष भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 वृक्षों की हमने आपको पत्तियाँ बता दी हैं। इसके अलावा भी हम आपको बताते हैं, आप लोग ले सकते हैं आम के वृक्ष का पत्ता, आप लोग ले सकते हैं अमरूद के वृक्ष का पत्ता, जो अमरूद भी लगी हुई होती है उसके वृक्ष का भी आप लोग पत्ता ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा पूजनीय वृक्ष जो अच्छा होता है, फलों का हो चाहे किसी का भी हो, उस वृक्ष का पत्ता भी आप लोग ले सकते हैं, चाहे वो जामुन के वृक्ष का क्यों पत्ता ना हो, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बस आपको जितनी आसानी से 5 वृक्षों की पत्तियां आपके घर के आसपास जो वृक्ष लगे हुए हों उनमें से 5 वृक्षों की पत्तियां आपको तोड़कर ले आनी है। हमने मात्र आपको यह उदाहरण बताए हैं। ठीक है, तो 5 वृक्षों की, किसी भी 5 वृक्षों की पत्तियां, चाहे वो फूलों की हो चाहे वो फलों की हो। ठीक है, बस 5 वृक्षों की पत्तियों को आपको लेकर आना है उपाय के लिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि तुलसी जी की पत्ती को नहीं मिलाना है। ठीक है, तुलसी जी की पत्ती को भूलकर भी इस उपाय में उपयोग आपको नहीं करना है। बस कोई से भी 5 वृक्षों की पत्ती आपको तोड़कर लानी है, और लाने के बाद अब आपको इन 5 पत्तियों का क्या करना है, कहाँ पर यह उपाय करना है वो आप लोग सुनिए। देखिए, इस उपाय को करने के 2 स्थान हैं। पहला स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर, और दूसरा स्थान है वो स्थान जहाँ पर हरतालिका तीज के व्रत की पूजा होने वाली है, जहाँ पर फुलेरा बनने वाला है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग इस उपाय को मतलब भगवान शिव जी के मंदिर में करना चाहते हैं तो प्रातःकाल सुबह सुबह कीजिएगा, और शाम के समय अगर आप लोग उस स्थान पर करना चाहते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजन जहाँ पर होने वाली है, तो इस उपाय को शाम को कीजिएगा। तो क्या इस उपाय को दोनों समय कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इस उपाय को सुबह करेंगे तो भी अच्छी बात है, शाम को करेंगे तो भी अच्छी बात है, दोनों समय करेंगे तो भी अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, प्रातःकाल सुबह सुबह जो इस उपाय को करने
वाले हैं उनके लिए बताते हैं। आपने ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ मतलब तैयार करनी, हमने आपको उदाहरण दे दिया, आप इनमें से भी 5 वृक्षों की पत्तियों को चुन सकते हैं, अन्यथा आपके घर के आसपास जो आपको 5 वृक्षों की पत्तियाँ आसानी से मिल जाए आप उनसे यह उपाय कीजिएगा, ठीक है। तो 5 वृक्षों की पत्तियाँ तोड़कर ले आइए। लाने के बाद शुद्ध होकर स्नान करके, वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें प्रातःकाल बहुत जल्दी सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लेंगी, तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। आपसे जितना हो रहा है आप उतना कीजिएगा। आप चाहें तो 1 लोटा जल लेकर भी जा सकते हैं भगवान शिव जी की पूजन करने के लिए, ठीक है। आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगी, भगवान शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाएंगी। चढ़ाने के बाद ही आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, आप जो 5 वृक्षों की पत्तियां लेकर आए हैं ना, इन 5 वृक्षों की पत्तियों को एक एक करके नहीं चढ़ाना है, एक साथ अपने ही हाथों में 5 वृक्षों की पत्तियों को एक के ऊपर एक करके जमा लेना है। ऐसा नहीं कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसा नहीं। कोई भी आप एक के ऊपर एक जो है बस 5 पत्तियों को जो है एक साथ जमा लो। जमाने के बाद इन 5 वृक्षों की पत्तियों को आप लोग मात्र भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो। जैसे आप लोग बेलपत्री को समर्पित करते हो ना, वैसे ही है 5 वृक्षों की पत्तियों को समर्पित कर दो। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है कि आपसे कोई गलती होगी, नहीं होगी, नहीं, कोई गलती नहीं होगी। वैसे भी आपका व्रत रहेगा, भगवान शिव आपसे कोई गलती होगी भी तो वो माफ़ करेंगे और इस व्रत का जो फल है ना वो आपको बहुत बड़ा करके देंगे, है ना। तो मात्र आपको इस तरीके से इन 5 वृक्षों की पत्तियों को भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद भगवान से कुछ नहीं मांगना है, बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, उनको धोख देकर उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मात्र यह उपाय पूरा हो जाता है। अब हम उनके लिए बताते हैं जो कि शाम के समय हरतालिका तीज व्रत की पूजन जहाँ पर होगी वहाँ पर इस उपाय करने वाले हैं। तो उस स्थान पर भी आपको अपने पहले से 5 ये पत्तियों को तैयार करके रखना है। जब आप पूजन करने के लिए जाएँ तो उस पूजन के वाले स्थान पर जो फुलेरा बंधा हुआ होगा, फुलेरे के नीचे जो भगवान शिव जी की मूर्ति या प्रतिमा विराजित होगी, उनको जो है आपको ये 5 तरह की वृक्षों की पत्तियों को समर्पित करना है, ठीक है। अब इनको अलग अलग नहीं समर्पित करना है, एक के ऊपर एक जमा कर फिर आपको भगवान शिव जी के सामने समर्पित कर देना है। शिव जी के मंदिर गए हो तो शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना सा ये उपाय है 5 वृक्षों की पत्तियों वाला। अब यहाँ पर प्रश्न बहुत सारे निकल कर आते हैं कि 5 वृक्षों की पत्तियां क्या फलों की होनी चाहिए या फूलों की होनी चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फलों की और फूलों की दोनों मिलाकर भी ले सकते हो। आप चाहो तो आप 5 फूलों की अकेले की पत्तियां ले सकते हो, आप चाहो तो 5 फलों की अकेले की पत्तियां ले सकते हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें आपको जो है तुलसी जी की पत्ती का कहीं से भी उपयोग नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो बात हो गई 5 पत्तियों वाले उपाय की, पर क्या आप लोग जानते हैं 5 पत्तियों के अलावा आप 5 फूलों का भी उपाय कर सकते हैं, 5 फलों का भी उपाय कर सकते हैं। पंडित जी ने खुद बताया है, ठीक है। तो अब इस उपाय में क्या करना है, 5 पत्तियों वाला उपाय तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 5 फूलों वाले उपाय के बारे में। देखिए 5 जिस प्रकार से हमने 5 वृक्ष की अलग अलग पत्तियों को इस उपाय में उपयोग किया है, उसी प्रकार से अगर हम 5 फूलों वाला उपाय करेंगे तो हमें 5 अलग अलग तरह के वृक्षों के फूल लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम वो भी आपको बता देते हैं। उपाय आपको एक सा ही करना है, बस ये फूल यहाँ पर हो जाएंगे पत्तियों की जगह पर, है ना। तो इसमें पहले नंबर का वही आप लोग कनेर का फूल ले सकते हो, पीले रंग का, ये भगवान शिव जी के बहुत प्रिय फूल होते हैं। पीले रंग का कनेर का फूल ले सकते हो। दूसरे नंबर पर आप सफ़ेद फूल ले सकते हो जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता है। तीसरे नंबर पर आप लोग गुलाब का फूल ले सकते हो, लाल कलर का, जो भगवान शिव जी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। चौथे नंबर पर आप लोग आंकड़े का फूल ले सकते हो। आंकड़े का फूल जो भगवान शिव जी पर समर्पित होता है, आपने देखा होगा हल्का सा जो है गुलाबी सा भी होता है, नीला सा भी होता है, तो वो चौथे नंबर पर आंकड़े का फूल भी आप लोग ले सकते हो। और जो 5वें नंबर पर आप लोग ले सकते हो वो गेंदा का फूल ले सकते हो जो पीले रंग का होता है, ये भी भगवान शिव जी पर आप समर्पित कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, 5 तरीके के फूल आपने मतलब इकट्ठा कर लिए, जो कि हमने आपको बताया कनेर का फूल, सफ़ेद फूल, गुलाब का फूल, आंकड़े का फूल और गेंदे के फूल, है ना। 5 तरीके के फूल को इकट्ठा करने के बाद इनको लेकर जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक साथ आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। अब ये फूल भगवान शिव जी पर आपने समर्पित किया और नीचे गिर गए, मतलब जलाधारी पर गिर गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे जितना मतलब पूरे एक साथ रखा रहे हैं तो रख दीजिए, अन्यथा आप लोग जैसे समर्पित करना चाहें, बस भगवान शिव जी पर ही आपको इन 5 फूलों को एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या कोई से भी भगवान शिव जी का मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। 5 अलग अलग फूल होने चाहिए, ना कि एक फूल होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने आपको नाम भी बता दिए हैं, ठीक है। अब यही उपाय अगर आप लोग शाम के समय हरतालिका तीज की पूजन के समय करेंगे तो यही काम वहाँ पर भी करना है। वहाँ पर भी भगवान शिव जी को 5 फूलों को एक साथ समर्पित कर देना है। अगर मूर्ति वगैरह कुछ बनी हुई तो उनके सामने आप ये 5 फूल समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये हो गए 5 फूलों के उपाय वाला उपाय। अब आप चाहो तो 5 फलों वाला उपाय भी कर सकते हो। अब ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, जिसको पत्तियाँ ना मिले वही वो फूल का उपाय कर सकता है, जिसको फूल भी ना मिले वही वो फलों का उपाय कर सकता है, ठीक है। अब फलों में क्या करना है, 5 तरीके के अलग अलग फल आपको लेने हैं और इस दिन भगवान शिव जी को समर्पित करके आना है। वो 5 तरीके के फल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इस मौसम के हिसाब से आपको जो फल मिल रहे हैं ना, आप वो 5 अलग अलग तरह के फल लेकर आ जाइए। उदाहरण के लिए जैसे कि सबसे पहला सेव फल हो गया, दूसरे नंबर पर केला हो गया, तीसरे नंबर पर जो है
अनार हो गया। चौथे नंबर पर आप लोग चाहो तो मतलब अमरूद हो गया, या आम तो वैसे अब मिलेंगे नहीं, अमरूद वगैरह अगर मिल जाए तो अच्छा है। अनानास जो फल होते हैं, या पपीता हो गया, जो कि हमने आपको ज़्यादा ही नाम बता रही हैं, संतरे हो गए, ठीक है। तो अगर आपको इस मौसम के हिसाब से जो 5 अलग अलग फल मिल जाएँ, आप उन फलों को लेकर आना और भगवान शिव जी को समर्पित करके आना। अब इनको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित मत करना अगर आप लोग फलों वाला उपाय कर रहे हो। ये आप लोग भगवान शिव जी के सामने या आसपास कहीं पर साइड में रख देना, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, या भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने आप इन 5 तरीके के अलग अलग फलों को रख देना। मात्र इतना सा ये उपाय है, आप चाहो तो ये उपाय भी कर सकते हो। और जहाँ हरतालिका तीज की पूजन हो रही है वहाँ पर जाकर करना चाहो तो वहीं मूर्ति के सामने या फोटो के सामने आप ये 5 जो है फुलेरे के नीचे फलों को समर्पित कर देना। निश्चित ही आपको आपके इस उपाय को बहुत बड़ा फल मिलेगा, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर अच्छे से इस उपाय को समझा दिया कि आखिर ये उपाय कैसा है। इस उपाय में वैसे तो आपको 5 पत्तियों वाला उपाय विशेष रूप से फल देगा, 5 पत्ती ना मिले तो 5 फूलों का भी आपको बहुत विशेष फल देगा, और 5 फूल भी ना मिले तो आप 5 फलों वाला उपाय भी कर सकते हो। तो उपाय को हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आपको कोई भी समस्या आती है इस उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।